ऐसा होता है कि आप जाते हैं और पुलिस आपको जो है वो अपने अंदाज में अपने हिसाब में जो एफआईआर कर लेती है और मामला कुछ रहता है और वो अपने सहूलियत के लिए कुछ और बनाना या क्यों बनाना चाहती है मुझे नहीं पता। लेकिन ये मैं हर बार आपसे ये कहता हूँ और ये पुलिस के पदाधिकारियों से भी कहता हूँ कि जो मामला हो, जो सामने वाला कह रहा है, जो जिनके साथ ये बीता है, वो जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी बातों को ही लिखनी चाहिए और उसी तरह से होनी चाहिए। लेकिन इस बार हुआ क्या था, चलिए आपको बताएं। दरअसल में लखनऊ थाना की एसएचओ रेणु कुमारी को फ़िलहाल इस वक्त में एसपी मधुबनी ने जो है वो निलंबित कर दिया है और उनको जो है यहाँ से सस्पेंड कर दी गई है। फ़िलहाल ये खबर है आपको, और ये ख़बर जो है वो मैं आपको बताऊं कि ये 2 तारीख के है, यानी कि 2/5/2025 को उनको निलंबित कर दी गई है लखनऊ थाना से। अब वो यहाँ के एसएचओ नहीं है। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन निलंबित क्यों की गई है चलिए सबसे पहले उस पर बात करते हैं, फिर बात करते हैं रेणु कुमारी के बारे में। चलिए आपको पूरी घटनाक्रम बताते हैं। दरअसल में 27/4 का ये मामला है, जब जो है डाका जनी हुई लखनऊ थाना अंतर्गत मैबी गांव में, जिसका कि हमने भी आपको खबर दिखाया है और वो खबर जो है आप लोगों ने बहुत देखा भी है। बहुत ही बढ़िया ट्रेंड हुई थी खबर, जिसमें आपने देखा कि कैसे मारपीट करने के बाद डकैती हुई थी। उसके बाद सारे पेपरों में आया था और ये डकैती का मामला करके ही सभी ने लिखा था, प्रकाशित किया था। यहाँ पे 27 को मामला होता है। उसके बाद एसएचओ लखनऊ जो है वो अपने दलबल टीम के साथ और साथ में जो है इंस्पेक्टर झंझारपुर भी जाते हैं और वहाँ पर जो है निरीक्षण करते हैं। और निरीक्षण करने के बाद जब आते हैं तो वो जो एफआईआर बनाते हैं उसमें न्यूनतीकरण की गई, यानी कि बड़े एफआईआर को छोटा एफआईआर वहाँ की गई थी। दरअसल में डाका जनी को चोरी दिखाने की कोशिश की गई थी इसमें। अब इससे क्या फ़ायदा था एसएचओ को मुझे नहीं पता, लेकिन जब इन्होंने ऐसा किया और जब इन वादी ने, पीड़ित परिवार ने इस चीज़ को देखा कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है और न्यूज़ भी काफ़ी फ्लैश हो रहे थे और पेपरों ने जो है इसको प्रमुखता से, पत्रकारों ने इसको लिया। सारे पेपरों में लगभग मिला जुला करके जितने भी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब ने इस बात पे सवाल उठाया कि ये जो है इसको छोटा करके बनाया गया है। यहाँ पर जो है डकैती की एफआईआर को जो है, डाका जनी की एफआईआर को चोरी के रूप में दिखाई गई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मामला नहीं है। और जब पीड़ित परिवार इसी बात को लेकर के जो है मंगलवार को जो है पहुँचती है और वहाँ पर जो है एसपी कार्यालय में पहुँचकर जो है वहाँ पर एसपी साहब से मिलती है। एसपी साहब के जनता दरबार में मिलती है और मिलने के बाद सारी बात को सामने रखती है और उसके बाद एसपी साहब ने खुद जो है इस खबरों को भी देखा और उसके बाद जो वो खुद पहुंच जाते हैं घटनास्थल पर। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद जो है उन्होंने पूरी तरह से वहां तसल्ली से, हमने खबर भी बनाया था, आपको दिखाया भी था, तसल्ली से उन्होंने जब सारी कांडों को देखा, सारी चीज़ों को देखा, वहाँ पर बात की, लोगों से मिले और उसके बाद देखा कि ये चोरी नहीं, ये जो इन्होंने एफआईआर बनाया है ये एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी। एक्चुअल एफआईआर से ये कहीं ना कहीं जो है छेड़छाड़ की गई है। दरअसल में एफआईआर ये नहीं होनी चाहिए। फिर उसको बदलने के लिए भी कहा गया और फिर डीएसपी झंझारपुर से कहा गया इस चीज़ को, जो है पवन कुमार डीएसपी झंझारपुर से, क्या आप इस चीज़ को देखें और फिर आप जो है इस पे संज्ञान लें। वो कल मुझसे जनता दरबार में मिलने आए थे, उनकी पूरी बात हमने सुनी है। आज उनके घर पे जाकर के जो कमरे थे उसको हमने देखा है और घर के जितने भी लोग थे सभी से हमने स्टेटमेंट उनका रिकॉर्ड किया है। पूरे मामले की तहकीकात की गई है। प्रथम दृष्टिया इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डकैती इसमें घर में हुई है। इसमें अनुसंधान पुलिस का जारी है और इसमें एसएचओ ने जो केस को चोरी में दर्ज किया है इसको लेकर के मेरे द्वारा एसएचओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है और साथ में एसडीपीओ झंझारपुर को भी मैंने संपूर्ण मामले की जांच करके रिपोर्ट समर्पित करने को कहा है और फिर हमें रिपोर्ट करें। इसके बाद जो है इसको रिपोर्ट की गई और रिपोर्ट के बाद ये पता चला कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर एफआईआर होनी चाहिए थी डाका जनी की, लेकिन एफआईआर चोरी की हुई है। इसी पर एक्शन लेते हुए, ये बड़ी अच्छी बात है, हम कई बार आपसे कहते हैं कि आप अपनी बात को ऊपर तक ले जाएं, अगर आपकी बात यहाँ नहीं सुनी जाती है। एक्शन लेते हुए यहाँ पर जो है रेणु कुमारी लखनऊ एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है और उनको यहाँ से निलंबित कर दी गई है। तो चलिए अब बात करते हैं रेणु कुमारी के। रेणु कुमारी दरअसल में प्रशिक्षित थी झंझारपुर थाना से, उन्होंने जो है प्रशिक्षण किया था और उसके बाद पहली बार जो है एसएचओ के रूप में लखनऊ थाना में आई थी और पहली बार में इस तरह की आपकी नौकरी में इस तरह का कलम लगना कि आपको निलंबित और सस्पेंड जब आप हो जाते हैं तो फिर आपके आगे का कैरियर क्या होता है, ये बड़ा ही सोचने वाली बात होती है। कहीं ना कहीं
जो होता है वो दिखना चाहिए। लोगों में भी इस तरह की कई बार जो है बातें आ रही थी कि जिस तरह की वर्क होनी चाहिए उस तरह की वर्क नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये बिल्कुल अपने मग्न थी काम में और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इनके कैरियर का ये पहला एसएचओ का पोस्टिंग था और उसमें ही इनको निलंबित कर दी गई है, जो हो सकता है इनके नौकरी के लिए आने वाले वक्तों में अच्छा समय लेकर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि आप शुरुआती दौर में ही, अब इन्होंने क्यों छेड़छाड़ किया था, इस एफआईआर को क्यों छोटा दिखाने की कोशिश की थी, डकैती जैसे बड़े मामला को चोरी क्यों दिखाने का कोशिश किया था, ये आप लोग आपस में भी बात करके समझ सकते हैं और हो सकता है आपके जानकारी में हो तो मैसेज में हमें भी दें, क्योंकि इस पर हम बहुत बात नहीं कर सकते क्योंकि एसपी साहब का बैट इस वक्त में नहीं है। लेकिन जब हमने एसपी साहब का बैट लगा के वो खबर आपको दिखाया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं हमने जो है वो संज्ञान लिया है और लखनऊ थाना को ये बात कहा है कि आखिरकार आपने ऐसा एफआईआर क्यों तैयार किया, इसका जवाब देने के लिए। आखिरकार हुआ ये कि रेणु कुमारी को सस्पेंड कर दी गई है और इस वक्त में अब देखना ये होगा कि कौन नए कप्तान यहाँ के आते हैं। फिलहाल मधुबनी के लिए, पुलिसिंग के लिए ये बड़ी अच्छी बात निकल कर आई है कि कहीं ना कहीं मधुबनी के कप्तान इस वक्त में जाग रहे हैं और इस तरह के मामला होते हुए में तुरंत एक्शन लिया है, फर्दर एक्शन लेते हुए यहाँ पर इनको निलंबित कर दी गई है। फिलहाल मिलते हैं ऐसे खबरों के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी नज़र में ये खबर कैसा था और ये जो मामला हुई है, जो एक्शन ली गई है, ये कैसा था, जरूर कमेंट में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन न्यूज़ के लिए इस वक्त में लखनऊ से सोहेल अख्तर। मिलते हैं अगले खबर में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।